अच्छा, हमें नहीं पता था कि आपकी भी शादी हो चुकी है। मेरी नहीं, अभी नहीं हुई, लेकिन होगी तो लव ही होगी। अच्छा, होगी लव मैरिज। वो जैसे कि आपने शुरू में कहा था किसी फिल्म में कि जो मुझे चाहेगा उससे शादी करूंगी। मैंने नहीं करनी किसी ऐसे लड़के से शादी जो ऊपर से नीचे तक मुझे देख के मुझसे शादी करे। किसी ऐसे से करूंगी जो मुझसे चाहे शादी करना। हाँ, मतलब वो तो ये था ना कि कोई मुझे ऊपर से नीचे देख के मेरी लुक्स पे मुझसे शादी ना करे। ठीक है। कोई मुझे मेरी इनर ब्यूटी देख के मुझसे शादी करना चाहे। यानी कि कोई रेडियोलॉजिस्ट होना चाहिए। वैसे आप क्या समझती हैं कि रिलेशनशिप में ये जो लुक्स हैं और इनर ब्यूटी, इसका क्या कॉम्बिनेशन होना चाहिए? क्योंकि रिलेटिव टर्म है, मगर लोग अच्छे तो लगते हैं एक दूसरे को। देखिए, इट हैज टू बी अ गुड ब्लेंड ऑफ बोथ थिंग्स, एंड आई थिंक लुक्स, बाय लुक्स व्हाट आई मीन इज अ पर्सन हु इज प्रेजेंटेबल, ठीक है, जो कि अपना ख्याल रखता हो, यू नो, उसकी ग्रूमिंग हो। सो आई थिंक लुक्स तो वहीं से आते हैं ना। अभी मैं कितनी भी हसीन हूँ और मैं कोई हफ्ता भर नहाई ना हूँ और मुझसे गंदी सी बदबू आ रही है, तो मैं कितनी भी प्यारी होंगी, कोई मुझसे प्यार नहीं करेगा। यू नो, सो फॉर मी आई थिंक इट्स अ ब्लेंड ऑफ बोथ। ठीक है। अ पर्सन हैज टू बी प्रेजेंटेबल, जुबान का अच्छा हो, अखलाक का अच्छा हो, पोलाइट हो। आई लव पोलाइट मैन। मुझे राउडी और एग्रेसिव लोग नहीं पसंद नहीं। तो क्या आपने अपने लाइफ पार्टनर के लिए आपने जैसा स्केच बनाया है, तो दुनिया में इतने लोग हैं, मुझे कोई ऐसा है जो उस पे फिट आता हो? बस शाहरुख खान ही फिट आता है उसमें। वाह भाई, और कोई नहीं है। खान का क्या होगा? अब आपने पूछा फिट कौन आता है, तो मैंने उस हिसाब से बताया। फिट वो आता है, दूर फिट बाकी सारे फिट वही है। अच्छा जी, रिदा प्लीज जादू संगीत की तरफ। और आपने लिहाज को शाहरुख खान जो है वो पसंद है। हाँ हाँ, ये है खबर आज। किसको नहीं पसंद हो? अच्छा जी, इसमें तो बड़ा कुछ है। देखते हैं आपको क्या याद आता है। ये अरे बहुत अच्छे। इससे लस्सी फेंटते हैं ना। देसी कुड़ी है। हाँ, तो इसके पीछे एक कहानी, एक राज है। तो मैं और मेरा भाई, मेरा एक ही भाई है, मुझसे 1 साल बड़ा है, और हम बहुत लड़ते थे बचपन में, सारे बहन भाइयों की तरह। पतला सा किचन था हमारा, जिसमें 2 लोग खड़े होते थे और लंबा सा काउंटर था, सिंक थी, चूल्हा था, कबर्ड्स थे। तो मैं सिंक में कुछ बर्तन कुछ कर रही थी, कुछ धो रही थी, क्या था, और हमारे घर में गेस्ट भी आए हुए थे। तो मेरी और उसको कुछ लेने आया है और मेरी उसकी कोई बहस हुई है, और ये हम छोटे हैं, टीनेजर्स, मेरी उसकी कोई बहस हुई है और हम वैशी मारते थे एक दूसरे को, लाइक WWF हमारे घर में। बंदा आपको राउडी नहीं चाहिए। क्या कहने, ये एक्सपीरियंस के बाद मैं यहाँ तक पहुंची हूँ। Exactly, ये बात है। उसके पीछे वजह है कि बंदा मुझे राउडी नहीं चाहिए। Okay. मैं खुद बड़ी राउडी हो जाती हूँ। एक छत के नीचे एक ही राउडी चल सकता जी। है। तो उसने पता नहीं क्या हुआ कि उसने मुझे कोई चांटा मारा जोर का, और मैंने वहां पे कोई ग्लास या कप पड़ा था, उसको वो मारा। इतनी देर में जी गुत्थम गुत्थी हम दोनों हो गए। मेहमान भाग गए। मेहमान भी किचन में बाहर खड़े हुए, अम्मी आ गई अंदर और बहनें आ गई, और वो हमें छुड़वा रहे हैं लोगों ने। और छूटते छूटते ना फिर हम एक दूसरे को बीच में काफी प्यार भरे जुमले भी कह रहे थे। जाहिर है, नहीं वो उसके बगैर मजा नहीं। वो कहते कहते हमें, मेरी अम्मी ने मेरे को उधर टक्कर दीवार की तरफ, और उसको को पीछे ले गए किचन से बाहर, और वही मैंने देखा ये। मैंने उठाया और दे मारा डिस, और जाके उसकी लगा सर के ऊपर। So this has a very good memory. For him as well. Not just for me. मैं छोटी थी, मुझे याद है जब मेरे वालिद की डेथ हुई, तो आई डोंट नो क्यों वो तस्वीरें किसी ने बनाई उस वक्त, लेकिन मेरे अबू के डेथ की फोटोज है हमारे पास। मैं बहुत छोटी थी। क्या उम्र थी आपकी? मैं होंगी कोई 5-6 साल की होंगी। तो मैं उन तस्वीरों में खड़ी हुई हूँ और मैं हंस रही हूँ, मेरे भाई भी हंस रहा है। पता ही नहीं, हमें पता ही नहीं था क्या है और क्या हुआ है। और फिर उसके बाद भी काफी सालों तक कुछ नहीं पता था कि क्या हुआ है, क्या बीत गई। अब अम्मी ने कभी किसी चीज की कमी नहीं होने दी। हम उस वक्त जितनी अब्बू के होते हुए पॉकेट मनी जो भी मिलती थी, वो हमें इनफैक्ट उससे ज्यादा ही मिलती रही। बट यस, व्हेन यू आर अ ग्रोइंग वुमन and you see your friends जिनके
कि मैं अब्बू को बताऊंगी जाके, यू नो, ये इतनी सी बात ही आपको हिट कर जाती है, बिकॉज आप किसको जाएंगे बताने के लिए, क्योंकि हर चीज तो आपकी माँ हैंडल नहीं कर सकती ना, कुछ चीजें हैं जो एक बाप ही हैंडल करता है. So that is something that I still miss. I miss my father a lot, and I wish he was alive. But जो होता है ठीक है, it's okay. किस मौके पे जिंदगी में सबसे ज्यादा आपको अपने वालिद याद? सच बात तो यही है कि मैंने काम इसलिए करना शुरू किया था क्योंकि फाइनेंशियल हमारे हालात मुश्किल थे और सभी काम कर रहे थे, तो हमने भी काम करना शुरू कर दिया. तो उस पूरे और अभी भी मैं काम ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह सब कुछ बहुत अच्छा है. अब ज्यादातर मैं काम अपने पैशन के लिए करती हूँ, लेकिन कभी कभी जब मैं थक जाती हूँ बहुत ज्यादा जिंदगी से, तब मुझे मेरे अब्बू बहुत याद आते हैं. जब मैं बहुत थक जाती हूँ, जब मेरा दिल नहीं करता कुछ करने को. अल्लाह ताला उनको गरीक रहमत फरमाए और आपके लिए ज़िंदगी में बहुत सारी आसानियाँ और कामयाबियाँ पैदा करे. और ये जो खला और ये जो महरूमी होती है, अगेन बहुत अच्छी तरह से इसको समझ सकता हूँ. ये कभी पुर नहीं हो सकता है, मगर जैसा कि आपने कहा कि लाइफ इज़ लाइक दैट, और ये भी कुछ ना कुछ सिखाता है, देता है आपको. ये महरूमी, ये दुख बहुत देखिए देता है. हर चीज का एक रीजन है. अगर वो नहीं होता तो आज मैं यहाँ नहीं होती. ये दुरुस्त कह, यू नो, तो इसके पीछे कुछ यही रीजन होगा शायद. तो मैं एक बहुत शुक्रगुजार इंसान हूँ. आई एम नॉट अ पर्सन जो कि नेगेटिव हो बहुत ज्यादा जिंदगी में. मुझे अंदर बहुत एक्सेप्टेंस है चीजों को लेके, तो इसमें भी कोई बड़ा बेहतरी ही होगी और बेहतरी ही है. इंसान वही है जो अल्लाह ताला, लेकिन दुख तो दुख है, और माँ बाप का दुख कोई भी इंसान पूरा नहीं कर सकता. कोई रिप्लेसमेंट नहीं है ना इसकी, कोई रिप्लेसमेंट. यस, चलिए ये फरमाइए, मुड़ के देखें तो सबसे हैप्पीएस्ट मोमेंट आमना इलियास साहिबा की जिंदगी का. एक सबसे ज्यादा हैप्पीएस्ट मोमेंट मेरे लिए अभी भी होता है जब एक तो जब मैं किसी ऐसे प्रोजेक्ट पे हूँ जो मुझे बहुत पसंद हो. जैसे अभी मैं जो एक्शन फिल्म कर रही हूँ, इट्स माय फेवरेट डेज ऑफ वर्क, जबकि इट्स वेरी पेनफुल, लेकिन मैं हैप्पीएस्ट मोमेंट्स ऑफ माय लाइफ, आई एम एंजॉयिंग दैट थ्रूली. सेकेंडली व्हेन आई एम विथ माय, जब मैं अपने भांजे और भतीजियों के साथ होती हूँ. और मेमोरेबल मोमेंट आपकी जिंदगी का? आई थिंक जब मेरी पहली फिल्म रिलीज हुई थी, बिकॉज उसने मेरी जिंदगी का एक कर्व बिल्कुल चेंज कर दिया था. फ्रॉम दैट आई बिकेम अ मॉडल से टू डायरेक्ट एन एक्ट्रेस एंड फिल्म एक्ट्रेस, सिल्वर स्क्रीन एक्ट्रेस. किस मौके पे, मैं अगेन चूंकि समझ सकता हूँ इस सारे मामले को, किस मौके पे आमना ने अपनी वालदा को सबसे ज्यादा खुश देखा? आपको लगा कि अच्छा आज मेरी माँ मुतमईन है, खुश है? वो जो हस्बैंड का अर्ली चले जाना दुनिया से, बहुत कुछ देखा, बहुत कुछ आप लोगों के लिए उन्होंने किया होगा ना, और फिर आपको लगा कि अच्छा आज ये मुतमईन है, कंटेंट है. आई थिंक मेरी शादी पे वो सबसे ज्यादा खुश होंगे. अच्छा, होंगी. ये खुशी कब दे दी आप उनको? दुआ करें, सब आए मिलकर दुआ करें. और बहुत सारे लोगों के लिए गम हो गए. I really don't know. मेरे पास जवाब होता है तो मैं दे देती शायद आपको. चले आपके शो पर आके बताऊंगी, ठीक है? अनाउंसमेंट. जी. अच्छी बात है, ठीक है. अच्छा आमना, कोई ऐसी चीज जो लाइफ में आप डिलीट करना चाहो? Yeah, my father's death. I want to delete it from my life. I just want to delete that from my life. कि वो ना होता, you know. That's it. बाकी सारा कुछ अपना है, वो ठीक है, वो खुद की है, वो सब रहे. वो लम्हा काश, वो लम्हा तो मेरा, उसमें मेरी तो कोई गलती नहीं है ना. वो मैंने तो नहीं किया. लेकिन एक चीज मैं यहाँ पे ऐड करना चाहूंगी. मेरे ब्रदर इन लॉ, बहनोई जिसको हम कहते हैं, जुल्फिकार भाई, मेरी बड़ी बहन के हस्बैंड हैं. और जब मैं, वो एक्चुअली हमारे पड़ोसी हुआ करते थे, तो मैं छोटी सी थी, 3-4 साल की, जब से उनको जानती हूँ. हम पंजाब भी जाते थे शादियों पे, और ये और वो. एक और किस्सा भी है कि उन्होंने, मैं इतनी उनसे ज्यादा अटैच थी कि वो ना पंजाब जा रहे थे, तो एक स्टेशन पहले जहां हमने उतरना था वो उससे पहले उतर गए.
तो मैंने उनके पीछे जंप मार दी। वो इसलिए उतरे कि उन्हें सामान ना उठाना पड़े, ठीक है। मैंने इसलिए जंप मार दी कि सेल्फी पॉइंट चले गए। सो मेरी उनसे इस तरह की क्लोजनेस है। और फिर अल्लाह ने ऐसा किया कि मेरी बड़ी बहन की शादी भी उनसे हो गई। जब से वो मेरी जिंदगी में आए हैं तो मेरी जिंदगी में जो एक फादर फिगर का रोल है वो सारा उन्होंने टेक ओवर कर लिया। तो जिसके लिए मैं उनकी बड़ी शुक्रगुजार हूँ और मैं उनसे बहुत प्यार करती हूँ। जब से तो ही इज लाइक माय फादर नाउ, अ फादर फिगर इन माय लाइफ। ये आंडा बड़ी उम्दा बात की आपने। अगेन चूंकि आप बहुत बड़ी स्टार हैं, सेलिब्रिटी हैं, सुपर मॉडल हैं, ये बड़ी अहम बात जाएगी। मैं अक्सर देखता हूँ ये हमारे यहाँ फेमिनिज्म की डिबेट के बाद ना हम मिसोजिनी के हवाले से बात करते हैं मगर हम मिसेंड्री के हवाले से बात नहीं करते हैं। दोनों का एहतराम ज़रूरी है, दोनों की अहमियत ज़रूरी है, दोनों के हुकूक ज़रूरी हैं और दोनों के फ़राइज़ भी जो हैं वो ज़रूरी। बिल्कुल। तो बहुत अच्छा लगा कि आप ज़िंदगी के हर रिश्ते को अहमियत देती हैं। इसी तरह से मर्दों को भी ख़वातीन के हवाले से हर रिश्ते को अहमियत देनी चाहिए, हुकूक देने चाहिए और उनका एहतराम करना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल।